बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको षटतिला एकादशी किस दिन है और व्रत की विधि क्या है, कथा का महात्म्य और कथा सब कुछ सुनाऊंगी। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति, तिल के दान और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। वर्ष 2026 में यह व्रत 14 फरवरी को मनाया जाएगा, जो भक्तों के लिए सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर लेकर आएगा। षटतिला एकादशी व्रत न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और वैभव को भी आकर्षित करता है। षटतिला एकादशी का महत्व हिंदू शास्त्रों में अत्यंत विशेष माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से भक्तों को मोक्ष, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। षटतिला शब्द का अर्थ है 6 तिल, जो तिल के 6 प्रकार के उपयोग स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, दान और भोजन को दर्शाता है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन धान्य की वृद्धि भी करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है, जितने तिल दान किए जाते हैं। इस बार षटतिला एकादशी व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 13 जनवरी को 3:17 पर शाम को शुरू होगी और 14 जनवरी को 5:52 शाम को समाप्ति होगी। 15 जनवरी को व्रत का पारण होगा, जो सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में रहेगा। तो इस टाइम हमको व्रत का पारण करना है। षटतिला एकादशी व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में तिल डालकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तिल से बनी मिठाई अर्पित करें और विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ अवश्य करें। षटतिला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। यदि जागरण संभव न हो तो कथा का पाठ अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण भोजन और तिल का दान करने के बाद ही व्रत को खोलें। षटतिला एकादशी का नाम तिल के 6 प्रकार के उपयोग से पड़ा है। ये उपयोग न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तिल के पानी से स्नान करने से त्वचा स्वस्थ रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तिल का उपटन लगाने से शारीरिक शुद्धि होती है। तिल से हवन करने से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। पितरों को तिल मिश्रित जल से तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तिल से बनी मिठाइयाँ या व्यंजन खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। तिल का दान करने से पुण्य और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे 6 उपयोग षटतिला एकादशी को प्रभावशाली बनाते हैं। दोस्तों, अब हम षटतिला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। एक समय जब देवऋषि नारद जी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था, उस समय श्री हरि विष्णु ने जो षटतिला एकादशी का महत्म्य
देवऋषि नारद जी को कहा था वही आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवऋषि नारद जी से कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक सत्य घटना कहने जा रहा हूँ, सो इसे तुम बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में पृथ्वीलोक में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह परम साध्वी और सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह निरंतर पूरे 1 माह तक व्रत करती रही। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर दुर्बल हो गया। वह साध्वी ब्राह्मण स्त्री बहुत बुद्धिशाली थी, किंतु उसने अभी तक देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत अनुष्ठान से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया था, इससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, किंतु उसने अपने जीवन काल में कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान नहीं किया था, इसलिए उसकी तृप्ति होना कठिन जान पड़ता था। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसके द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा की याचना करने लगा। मेरी पुकार सुनकर ब्राह्मणी बाहर आई और कहने लगी, हे महाराज, आप किस कारणवश यहाँ आए हुए हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे द्वार भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। मेरी याचना पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में रख दिया और मैं वापस अपने धाम लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का भी अंत समय आ गया था और अपने पुण्य फल के प्रताप से वह स्वर्गलोक में आ गई। उसने भिक्षा में मिट्टी का ठेला दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप उसे स्वर्गलोक में एक भव्य महल मिला, किंतु उसने अपने महल को अन्न और अन्य सामग्रियों से शून्य पाया। भयप्रद होकर वह तुरंत मेरे पास आई और याचना करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में अनेक व्रत अनुष्ठान किए हैं और पूर्ण श्रद्धा से आपका पूजन किया है, किंतु मेरा महल अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है प्रभु? उत्तर में मैंने कहा, हे देवी, तुम पहले अपने महल को जाओ, कुछ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। अपना द्वार खोलने से पहले उनसे शर्तिला एकादशी का महात्म्य और विधि विधान सुन लेना, तत्पश्चात अपना द्वार खोलना। भगवान श्री हरिविष्णु के कथनानुसार ब्राह्मणी अपने महल को चली गई। कुछ क्षण बाद जब देव स्त्रियां ब्राह्मणी को देखने उसके द्वार आई तो ब्राह्मणी ने कहा, हे देव स्त्रियों, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो आप पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य और विधि विधान बताएं, तत्पश्चात मैं अपने द्वार खोलूंगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर उन देव स्त्रियों में से एक ने कहा कि मैं तुम्हें शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य कहूँगी। संपूर्ण महात्म्य और विधि विधान सुनने के पश्चात ब्राह्मणी ने अपने द्वार खोले। जब देवांगनाओं ने उसे देखा तो वो चकित रह गए। न तो वह गंधर्वी थी, न ही आसुरी थी, वह तो एक मानुषी थी। ब्राह्मणी ने अब देव स्त्रियों के कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह और भी सुंदर एवं रूपवती हो गई। उसके महल के भंडार अन्न आदि सभी सामग्रियों से युक्त हो गए। सभी मनुष्यों को अपने जीवन काल में परम धाम की प्राप्ति पाने के लिए मूर्खता छोड़कर शर्तिला एकादशी व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए और लालच न करते हुए तिल आदि का दान भी करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्रदान करता है। तिल और अन्नदान से जीवन में समृद्धि आती है। यह व्रत घर में सकारात्मकता और शांति लाता है। तिल का उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। तिल तर्पण से पितरों को भी शांति मिलती है। यह व्रत भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा
प्राप्त करने का अवसर देता है, जिससे जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।